सवाल ये नहीं कि हम अपने इतिहास को कितना जानते हैं। सवाल ये है कि कितना इतिहास हमसे छुपाया गया है। आपने जलियांवाला बाग का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप हमारे खूनी दिन के बारे में जानते हैं, जब 1500 से ज्यादा निर्दोष भारतीय एक पहाड़ी पर शहीद हो गए और ये गोलीबारी अमृतसर से भी ज्यादा भयानक थी। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में, राजस्थान और गुजरात में की सीमा पार। यहाँ के आदिवासी समाज, खासर भील और गरासिया जनजातियां ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजा महाराजाओं के अत्याचारों से पीड़ित थे। इन्हें एक नेता मिला, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने संप सभा, एकता सभा शुरू की। उनका संदेश सरल था, शराब छोड़ दो, साफ रहो और अपने हकों के लिए बाहर हो जाओ। गोविंद गुरु आध्यात्मिक सुधार के साथ साथ भीलों को जमीन के अधिकार और बेहतर जीवन के लिए जागृत कर रहे थे। गोविंद गुरु ने 1.5 लाख लोगों को एकजुट किया। गोविंद गुरु का बढ़ता हुआ प्रभाव स्थिर राज्य और ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकने लगा। उन्हें लगा कि ये कोई समाज सुधार नहीं, बल्कि विद्रोह की आग है। उन्हें गोविंद गुरु पर थोपा गया कि वो ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नवंबर 1913 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों भील अपने गुरु की सुनने के लिए शांति से इकट्ठ हुए। उनके पास तलवार या टॉप नहीं थी, सिर्फ विश्वास और एकता थी। 17 नवंबर 1913 की सुबह, बिना किसी चेतावनी के ब्रिटिश सेना, मेवाड़ भील कोर और अन्य सेनाओं ने मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। निर्दोष भील जो अपने गुरु के सामने झुके थे, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं था। गोलियों की बौछार में भील ने अपनों को खोटे हुए मानगढ़ की धरती पर शहादत दी। बच्चे, औरतें और बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा गया। अंतिम अनुमान के मुताबिक लगभग 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। मानगढ़ नरसंहार जलियांवाला बाग से भी बड़ा खूनखराबा था, फिर भी इसको भारतीय इतिहास की किताबों में एक फुटनोट से ज्यादा जगह नहीं मिली। क्यों? शायद इसीलिए ये आदिवासी समाज की कहानी थी। मानगढ़ आजादी की जंग में भीलों के योगदान और उनकी निर्मम कुर्बानी का प्रतीक है। प्राइमरी सोर्स का उद्देश्य है छुपे हुए सच को बाहर लाना। अगर आपको ये अनोखी और जरूरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और प्राइमरी सोर्स को सब्सक्राइब करें।